सोचो एक पल, रात का अंधेरा, जंगल की खामोशी और सामने एक वाटरफॉल। हरे भरे पहाड़ और बीच में सुनहरे पेड़ों की खूबसूरत श्रृंखला। कहीं प्रकृति की कलाकारी तो कहीं इंसान की। कभी खुला आसमान तो कभी बारिश की बौछारें। सभी कुछ था इस छोटे से सफर में। हेलो, आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और वो भी 24th। यस, और उसे सेलिब्रेट करने के लिए हम जा रहे हैं मैरिसविल, एक छोटा सा प्यारा सा ब्यूटीफुल टाउन इन विक्टोरिया। तो आप भी चलिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं घुमक्कड़। मैरिसविल मेलबर्न से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और अपनी गाड़ी से यहाँ तक पहुँचने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अगर आपके पास व्हीकल है तो यह सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है, क्योंकि रास्ते भर आप ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज जो एंजॉय कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके लिए पहले ट्रेन से लिलीडेल स्टेशन पहुँचे और वहाँ से बस लेकर मैरिसविल। इसमें 3.5 घंटे लग सकते हैं। शहर का शोर पीछे छूट गया और सामने आने लगी हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, नेग्लिजिबल ट्रैफिक और यह ब्यूटीफुल लैंडस्केप। और फिर शुरू हुआ मैरिसविल का जादू। दोनों तरफ खड़े सुनहरे पेड़ों ने हमारा स्वागत किया। ऐसे लग रहा है जैसे ऑटम ने अपने सबसे खूबसूरत रंग यहीं उतार दिए हों। साफ सुथरा, बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा छोटा सा टाउन। यहाँ की सड़कें, यहाँ की खामोशी, सब कुछ एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। आज हम रुक रहे हैं द टावर मोटेल में, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर एक टावर बना हुआ है, शायद इसीलिए यह नाम रख दिया। फर्स्ट फ्लोर का हमारा रूम डिसेंट साइज का है, क्लीन, टाइडी एंड कोजी। टाउन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट। होटल में सामान रखा और निकल पड़े, हाथों में हाथ, पैरों तले ऑटम के पत्ते और चारों तरफ एक सुहाना सा मौसम। यह मोमेंट कैमरा ने कैप्चर किया, लेकिन जो फील हुआ वो तो सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। पहले पहुंचे इंफॉर्मेशन सेंटर। यहाँ से हमने लिया मैरिसविल का मैप, जाना कि कहाँ-कहाँ घूम सकते हैं, और फिर शुरू हुई असली घुमाई। इंफॉर्मेशन सेंटर के पास ही एक छोटा सा पार्क है, छोटे छोटे ब्रिजेस और एक पॉन्ड। हम वहां थोड़ी देर रुके, देखा कोई क्रिएचर तो नहीं मिली पॉन्ड में, लेकिन एटमॉस्फेयर ही इतना सुंदर था कि बैठ के घंटे गुजार दो। और फिर हम पहुंचे एक ऐसे एरिया में जहां व्यू देखकर आंखें खुली की खुली रह गई। ऑटम में इतने कलरफुल पत्ते, इवन जो पेड़ झड़ चुके थे वो भी इतने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर। इन्हीं ऑटम के रंगों के बीच में केक कट करके हमने अपनी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की। कोई पार्टी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस हम दोनों और ये प्यारा सा पल। यहाँ थोड़ी देर चहलकदमी करके जा रहे हैं एक फेमस रोड पर। इस ट्रिप का एक और हाईलाइट बक्सटन मैरिसविल रोड। सुना था कि यहाँ का व्यू कमाल का है, लेकिन देखकर जो लगा उसे वर्ड्स में बयां करना मुश्किल है। रोड के दोनों तरफ ऊंचे सुनहरे पेड़ सीधे खड़े हैं, बिल्कुल गार्ड की तरह, और जमीन पर जैसे गोल्डन कारपेट। लोग गाड़ियां रोक के फोटोशूट कर रहे हैं, तो हम भी रुककर इस खूबसूरती का मजा लेते हैं।
इस रोड की स्पीड लिमिट 100 है, लेकिन सब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं क्योंकि यह ब्यूटी देखकर हर कोई थम जाता है। हम यहाँ रुके अराउंड आधा घंटा और ऑनेस्टली मन प्रसन्न हो गया और यह दिन बहुत यादगार बन गया। दिन ढलने लगा है और थकान भी थोड़ी आ गई है। टाउन में घूमते घूमते कैफे ढूंढ रहे हैं। मोस्टली तो बंद ही हो चुके हैं, लेकिन एक जगह खुली मिली, पेपर्स होटल। चाय लाटे की चुस्कियां लेते हुए थोड़ा रिलैक्स किया। इंडोर एरिया तो कोजी है ही, लेकिन आउटडोर भी बहुत सुंदरता से ऑर्गेनाइज किया है। हम वहां बैठ गए, हाथ सेकने लगे और कुछ लोकल लोगों से मैरिजविल के बारे में और जाना। और फिर आया वो मोमेंट जब हम कर रहे हैं अनप्लैन्ड ड्राइव टू स्टीवेंसन फॉल्स, और वो भी रात में। पता चला था कि स्टीवेंसन फॉल्स को रात में लाइट लगाकर रोशन किया जाता है, तो चलो चल के देखते हैं। बाय द टाइम हम वहां पहुंचे, शाम धीरे धीरे रात में बदल चुकी है, लेकिन हमारी एक्साइटमेंट अभी भी पूरी रोशनी में है। पार्किंग एरिया से वाटरफॉल तक का रास्ता बहुत ही आसान है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ लाइट्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से रात में भी वॉक काफी कंफर्टेबल और एंजॉयबल हो जाती है। कुछ ही मिनट चलने के बाद हम व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और फिर सामने है वाटरफॉल। झरने की आवाज पूरे जंगल में एक मधुर संगीत की तरह गूंज रही है। हम कुछ देर बस खड़े होकर इस नजारे को देखते रहे। ना कोई जल्दी थी, ना कोई शोर, सिर्फ गिरते पानी की आवाज, ठंडी हवा और सामने कुदरत का एक लाजवाब करिश्मा। वापिस होटल पहुंचे, किया आराम, और जब सुबह नींद खुली तो रूम से बाहर का नजारा देखकर बॉडी फुली रिचार्ज हो गई। Good morning. गुड मॉर्निंग। It's our second morning in Nashville. और सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ये क्यूट सा रेस्टोरेंट है जस्ट हमारे स्टे के सामने। I hope we'll get some vegan options here. Let's see. बस रोड क्रॉस करते हैं और पहुंचते हैं। बारिश हो रही है, लेकिन बारिश में भी पेरिस में बहुत ही सुंदर लग रहा है। Vegan options. तो इस रेस्टोरेंट में तो हमें वीगन के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिले, और जो थे वो हमें पसंद नहीं आए। तो बेक बीन्स, तो बस अब हम जा रहे हैं, देखते हैं एक आध रेस्टोरेंट और या कैफ़े और ट्राई करते हैं। कुछ नहीं हुआ तो स्टिल वी गेट समथिंग विद अस। हम अपना होटल में ही वापस खाने पीने का सामान हम लाए हुए हैं, अपने खुद ब्रेकी बनाएंगे और करेंगे। बट लेट्स सी, आई होप नेक्स्ट वाले में हमें मिल जाएगा। Now we're going to Keppel Cafe. Let's see what we have in breaking here. Keppel Cafe. कैपल कैफे, प्यारा सा, कोजी सा, अंदर घुसते ही अच्छा लगा। पहले चाय लाटे को एंजॉय किया, बिल्कुल परफेक्ट।
और फिर जो मेरा ऑर्डर आया, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। यह है पराठा और साथ में दाल। और मेरा सैंडविच इक्वली अमेजिंग। इस कैफे ने तो दिल जीत लिया। थोड़ी देर वहां बैठे, मजे से खाया और फिर वापस होटल पहुंचकर गाड़ी ली और निकले अगले अट्रैक्शन के लिए। डिलीशियस ब्रेकफास्ट के बाद अब हम चल पड़े हैं अपनी आज के फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है कैपल लुकआउट। कैपल लुकआउट, और वो भी इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। कैपल लुकआउट मैरिसविल से ज्यादा दूर नहीं, लेकिन रास्ता पूरा ग्रेवल रोड। एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ वैली, और कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही है। लग रहा है जैसे पूरी जगह सिर्फ हमारे लिए रिजर्व्ड है। इस लुकआउट को इस रीजन का सबसे इम्प्रेसिव व्यू पॉइंट माना जाता है और यहाँ से पूरी वैली को एक ही फ्रेम में देखा जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पार्किंग से लुकआउट तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक छोटा सा फ्लैट वॉक करना पड़ता है। What a amazing view! नीचे मैरिसविल की वैली, दूर तक जंगल और ऊपर पानी से भरे हुए बादल। चारों तरफ फैली हुई हरियाली, दूर तक नजर आते पहाड़ और ठंडी हवा के झोंके। ऐसे मोमेंट्स में वही गाना याद आता है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। वापसी में ख्याल आया क्यों ना एक बार फिर से बक्सटन रोड को घुमाया जाए, तो पहुंच गए और इस बार पूरा सन्नाटा। कल जो जगह गाड़ियों और टूरिस्ट से भरी थी, आज बिल्कुल खाली। तो फिर क्या था, हमने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। जब रोड सुनसान मिले तो क्या करते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। रोड पे वॉकिंग शॉट्स फिल्मी अंदाज में, थोड़ी सी फिल्मबाजी, थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब के साथ इस मोमेंट्स को भी यादों की गठरी में समेटे हुए आगे बढ़ चले। फिर आया ट्विस्ट, बारिश। और कैसी बारिश, बिल्कुल मूसलाधार। लेकिन घूमना अभी भी बरकरार है। हम पहुंच गए हैं ब्रूनोज स्कल्पचर गार्डन। यहाँ जो देख रहे हैं वो तो माइंड ब्लोइंग है। यहाँ है सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। और ब्रूनो जी से भी मुलाकात हुई, जिनके हाथ की यह पूरी कहानी है। इस इंडोर गैलरी में 200 से भी ज्यादा ये खूबसूरत ऑयल पेंटिंग्स हैं। इन आर्ट वर्क और स्कल्पचर्स को देखकर बस एक ही बात दिमाग में आ रही है, इंसान की इमेजिनेशंस की कोई सीमा नहीं होती। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हम आउटडोर एरिया भी एक्सप्लोर करने चल पड़े। एंट्रेंस पर ही कुछ अम्ब्रेलास भी प्रोवाइड किए गए थे, तो अम्ब्रेला लिया और एंटर कर रहे हैं अमेजिंग गार्डन में। ये 404 years old है। His long life secret is revealed under his hat. His brain. Oh, इसमें लिखा है love. Love him. Everybody loves him. That's why he is 404 years old. ये पंपकिन राजा। नाम ही है पंपकिन राजा। ये पंपकिन है और राजा लग रहा है। हाँ, पंपकिन नहीं, ये है पंपकिंग।
Pumpkin. हाँ, pumpkin. Okay. ये लिखा है ना pumpkin. हर मोड़ पर एक नया कैरेक्टर, हर कॉर्नर पर एक नई सरप्राइज। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई स्कल्पचर पेड़ों के बीच से हमें देख रहा हो, और कभी लगता है जैसे हम भी किसी फेरी टेल का हिस्सा तो नहीं। 2009 के बुश फायर में इस गार्डन में काफी नुकसान हुआ। सालों की मेहनत, हंड्रेड्स ऑफ आर्टवर्क्स, सब कुछ आग में खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ब्रूनो ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से शुरू किया, एक एक स्कल्पचर्स को दोबारा जिंदा किया। ये जो जली हुई मोटर बाइक है, कभी रियल थी, अब इस पर ब्रूनो ने खुद अपना स्कल्पचर बिठा दिया। कहीं मुस्कुराते चेहरे, कहीं फेरी टेल कैरेक्टर्स, कहीं ऐसे स्कल्पचर्स जो एक पल के लिए लगता है कि बोल ही पड़ेंगे। ये सिर्फ एक स्कल्पचर गार्डन नहीं है, ये एक आर्टिस्ट के सपनों, इमेजिनेशन और जिंदगी की कहानी है। इसी इमेजिनेशन की दुनिया में घूम रहे थे कि तभी बिजली चमकी, और 2 सेकंड बाद अब इन पेड़ों के बीच रहना शायद खतरनाक हो सकता है, तो हमने जल्दी से वापसी की ओर कदम बढ़ाए। यह गार्डन सिर्फ स्कल्पचर्स का कलेक्शन नहीं है, यह एक इंसान के जुनून, हिम्मत और क्रिएटिविटी का नतीजा है। इस इंस्पायरिंग थॉट के साथ यहाँ से लेते हैं विदा। प्लान में तो दोबारा से स्टीवेंसन फॉल भी जाना था, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में यह उचित नहीं है, तो गाड़ी घर की दिशा में मोड़ ली। यह 2 दिनों का छोटा सा ट्रिप, इतने सारे खूबसूरत छोटे छोटे पलों के साथ बहुत मजेदार यादें समेटकर खत्म हो रहा है। जल्दी ही मिलते हैं किसी और ट्रिप में, क्योंकि हम हैं घुमक्कड़।